डॉक्टर सलार अल्प का दिल निकालकर सियान का इलाज शुरू कर देता है। उधर गाजी यूसुफ उस हॉस्पिटल में खड़ा बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो सोचता है अगर ये सब सियान को पता चल गया कि अल्प को मैंने अपने हाथों से मार दिया तो वो मुझसे शदीद नफरत करने लगेगा। दूसरी तरफ औरंगजेब को जब पता चला कि अल्प की मौत हो गई तो वो पाकिस्तान आकर गाजी यूसुफ से कहता है, मैं सब जानता हूँ, अल्प को आपने जान से मार दिया सिर्फ इसलिए ताकि आप सियान की जान बचा सकें। गाजी यूसुफ औरंगजेब को अल्प के हाथ का लिखा हुआ लेटर दिखाकर कहता है, गौर से ये लेटर पढ़ लो, ये सब अल्प की मर्जी से हुआ, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। औरंगजेब के पास गाजी यूसुफ को सजा दिलवाने के लिए कोई सबूत नहीं होता, तो वो वापस टर्की आकर इल्हाम को अल्प की मौत के बारे में बताता है। इल्हाम अपनी बहन की मौत की खबर सुनकर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। औरंगजेब इसी मौके का फायदा उठाकर इल्हाम से कहता है, ये सब सियान की वजह से हुआ, तुम फिक्र मत करो, हम इन लोगों से अल्प की मौत का बदला जरूर लेंगे। उधर डॉक्टर सलार गाजी यूसुफ के पास आकर कहता है, मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हो गया, ठीक 2 दिन बाद सियान को होश आ जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की फिक्र हो रही है कि आप सियान को किस तरह यकीन दिलाएंगे कि ये सब अल्प की मर्जी से हुआ। ये सुनकर गाजी यूसुफ खामोश हो जाता है। साथ खड़ा जकरिया अपने मोबाइल से पिक्चर निकालकर सोचता है, अब मेरा बदला पूरा होगा। जब ये पिक्चर सियान को दिखाऊंगा तो उसे गाजी यूसुफ से शदीद नफरत हो जाएगी। ठीक 2 दिन बाद जब सियान को होश आता है तो उसकी जुबान पर एक ही अल्फाज होते हैं, अल्प, अल्प, तुम कहाँ हो? डॉक्टर सलार यूसुफ के पास आकर कहता है, सियान को होश आ गया है, वो बार बार अल्प का नाम पुकार रहा है, अब जाकर सियान को संभाली, कहीं ऐसा ना हो उसकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। गाजी यूसुफ सियान के पास आकर कहता है, इस बेवफा लड़की को अपने जहन से निकाल दो, वो तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए औरंगजेब के साथ टर्की चली गई, अपनी बहन के पास। ये सुनकर सियान गाजी यूसुफ से कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, अल्प मुझे नहीं छोड़ सकती, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, आप फौरन टर्की की टिकट करवाएं, मैं अल्प को ढूंढकर वापस पाकिस्तान ले आऊंगा। गाजी यूसुफ अपने बेटे की बात मानकर टर्की की टिकट बुक करवा लेता है। जकरिया सियान को छोड़ने एयरपोर्ट आता है। इसी मौके पर जकरिया सियान से कहता है, अल्प ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, गाजी यूसुफ ने अल्प को अपने हाथों से मारकर उसका दिल तुम्हें लगवाया। ये सुनकर सियान जकरिया का गिरिबान पकड़कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई डैड के खिलाफ ऐसी बात करने की? तुम तो डैड की राइट हैंड थे, आज उनके खिलाफ कैसे हो गए?